नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज फिर एक बार एक बिल्कुल नए टॉपिक के साथ मैं आप सबके सामने आई हूँ। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है। टॉपिक शुरू करने से पहले बारी है एक छोटी सी स्टोरी की। ये कहानी है एक गांव के एक मुखिया के परिवार की। मुखिया के परिवार की सबकी आदत थी कि वो किसी भी काम की किसी भी गलत काम की जिम्मेदारी अपनी नहीं लेते थे। अगर कुछ भी अच्छा होता था तो उन्होंने किया होता था, और अगर कुछ भी खराब होता था तो वो किसी और पे उसकी जिम्मेदारी टाल के उसको टाल देते थे काम को। क्योंकि मुखिया बड़े आदमी थे तो उनको देख कर धीरे धीरे गांव के सभी लोगों की यही आदत हो गई कि किसी भी खराब काम की या गलत काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद नहीं लेना, दूसरे पे डाल देना। सपोज़ अगर कुछ गलत हो गया है, कहीं आग लग गई है, तो उसकी जिम्मेदारी किसी और को दे दी कि नहीं इसकी वजह से ऐसा हो गया है। ऐसे कर कर के पूरे गांव की ये आदत हो गई थी। एक बार मुखिया की इन सब बातों का पता बगल के गांव के लोगों को भी पता चल जाता है। ऐसे ही करके थोड़े दिनों बाद उस गांव में एक बहुत बड़ी डकैती होती है, जो मुखिया के घर पे होती है, बड़े बड़े लोगों के घर पे होती है गांव के। डकैती में उस गांव का सब कुछ लुट जाता है। जितना भी अनाज होता है, वो रुपया पैसा सब कुछ लुट जाता है। अब क्योंकि गांव के लोगों की तो आदत दूसरों को ब्लेम करने की थी, अब जो डकैती एक दूसरे पे ब्लेम कर करके उन्होंने उस डकैती को पूरा वो कर दिया। जिसके घर में डकैती हुई वो दूसरे वाले को ब्लेम कर रहा था, जिसके घर में नहीं हुई तो वो उसको ही ब्लेम कर रहा था जिसके घर में हुई है। तो इस तरीके से करके आपस में ही सब लोग लड़ गए। इसका नतीजा क्या हुआ कि गांव में कोई भी तरक्की या उन्नति होने की बजाय डकैती में जो भी सामान गया था उससे गांव वाले और हिल गए, बर्बाद हो गए, और किसी ने भी कोई कोशिश नहीं करी आगे बढ़ने की। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमारे साथ जो भी अच्छा या बुरा, हम अपने किए हुए काम की अकाउंटेबिलिटी खुद नहीं लेंगे तो हम कभी भी आगे करने वाले कामों में सुधार नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो हमेशा कुछ भी अच्छा हो या बुरा हो, हमें उस काम की जिम्मेदारी खुद ही लेनी चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। इसका टॉपिक है पीयर लर्निंग के फायदे। पीयर लर्निंग का मतलब होता है अपने अपने ही ग्रुप में जो इंसान सीख रहा होता है, अपने साथ के अगर बच्चे हैं तो बच्चों अपनी क्लास में के बच्चों के साथ में जो सीख रहे हैं, बड़े हैं जो अपने ग्रुप में अपने कलीग्स के साथ जो सीख रहे हैं, उसको हम पीयर लर्निंग कहते हैं। अब इस तरीके की लर्निंग के फ़ायदे क्या क्या हैं? इस तरीके की लर्निंग के बहुत सारे फ़ायदे हैं और बहुत सारे नुकसान भी हैं। यहाँ पे हम इनके फ़ायदों की बात करने जा रहे हैं। तो अगर हम सबसे पहले फ़ायदे की बात करें तो वो है किंग अपॉर्चुनिटीज़। इसका मतलब है जब बच्चा या कोई भी इंसान एक ग्रुप में पढ़ाई करता है, एक ग्रुप में लर्निंग्स कर रहा होता है, तो उसमें उसका एक अच्छा खासा नेटवर्क बन जाता है। वो कई लोगों को जानता है, उनसे बातें करता है, और इस तरीके से उसका व्यवहार आगे बढ़ता जाता है, और वो एक तरीके के नेटवर्क को बिल्ड करता है जिससे वो बहुत कुछ सीखता है, जो कि परिवार में रह के या एक अकेली जगह पे रह के संभव नहीं है। अब अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें, वो है बिल्डिंग कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज़ है जब बच्चा या कोई भी इंसान जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इंटरेक्शन करता है, उसका कॉन्फिडेंस उतना ही ज़्यादा बढ़ता है। और ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है किसी भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल की ग्रोथ के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन। जब बच्चा बच्चों के साथ इंटरेक्ट करता है, एक सोसाइटी बिल्डअप हो जाती है उसके सराउंडिंग्स में, तो वो कई तरीके के एक्सपीरियंस करता है। वो अच्छा बुरा खेल कूद करके, बहुत सारी चीज़ों को करके बहुत कुछ सीखता है, जिसकी वजह से वो एक रियल वर्ल्ड का एक्सपीरियंस करता है। कई सारे काम करना वो उन्हीं बच्चों के साथ में, अपने साथ के बच्चों के साथ में करना सीखता है, जो एक बहुत ही बेनिफिशियल चीज़ होती है। अगले पॉइंट की अगर बात करें तो वो है इमोशनल इंटेलिजेंस। जब बच्चा बहुत सारे बच्चों के साथ में रहता है, उनसे बात करता है, तो एक इमोशनल बॉन्डिंग उसकी क्रिएट हो जाती है उन सबके साथ में, जो उसकी पर्सनैलिटी की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट बेनिफिट है फीडबैक एंड रिफ्लेक्शन। जब एक सोसाइटी में एक क्लास में बच्चा पढ़ रहा है, उसमें बात कर रहा है, लर्निंग कर रहा है, तो उसको अच्छे भी फीडबैक मिलते हैं, बुरे भी फीडबैक मिलते हैं। फीडबैक इन द सेंस कि सारे बच्चे उसको अच्छा नहीं कहते, उसके किसी काम के लिए उसको बुरा भी कहा जाता है, उसको अप्रिशिएशन भी होता है और उसको कभी कभी उसकी बुराई भी की जाती है।
तो उससे भी बच्चा बहुत कुछ सीखता है। उसको पता होता है कि ये चीज़ करेंगे तो ऐसा होगा, वो चीज़ करेंगे तो वैसा होगा। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिससे वो अपने आप को सेल्फ एनालाइज कर पाता है बच्चा। नेक्स्ट पॉइंट है इन्हेंस्ड एंगेजमेंट। अगर इस पॉइंट की हम बात करें तो बच्चा जब पीयर लर्निंग करता है तो वो बहुत सारी चीज़ें सीखने में बिज़ी हो जाता है, और जब वो बिज़ी रहता है तो उसको उतना ही अच्छी नॉलेज इन्फॉर्मेशन उन सब चीज़ों से मिलती है जो वो अपनी आगे की लाइफ में या किसी और जगह पे इम्प्लीमेंट कर सकता है। तो ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो उसकी ग्रोथ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो वो है पर्सनल ग्रोथ। बच्चे की पर्सनल ग्रोथ जो है वो पीयर लर्निंग से बहुत जल्दी और इतनी अच्छे से हो सकती है कि जिसे हम अगर फैमिली में रख के या अलग रख के नहीं करी जा सकती है। इसके बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट है इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन पर्सनैलिटी का, किसी भी पर्सनैलिटी का एक बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है, और अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा है तो बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी आपकी बनती है। और ये कम्युनिकेशन की जो प्रॉपर्टी है ये पीयर लर्निंग में बहुत अच्छे से डेवलप होती है, क्योंकि अपने ही साथ के बच्चों के साथ में बच्चे बहुत अच्छे से सीखते हैं, उस इन्वायरमेंट में वो बहुत अच्छा करते हैं, तो उनका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो वो है फन एंड एन्जॉयबल। तो इस पॉइंट में बच्चे जब अपने ही साथ के, अपनी ही उम्र के बच्चों के साथ में सीखते हैं, चाहे वो टीनेजर्स हों, बड़े बच्चे हों या और लोग हों, तो वो उस चीज़ को, उस सीखने वाली चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा इंजॉय करते हैं। और ये बिल्कुल क्लियर सी बात है कि अगर कोई भी चीज़ इंजॉय करके सीखी जाए, उसका मज़े उठा के उसको सीखा जाए, तो वो लंबे समय तक याद रहती है और अच्छा इंटरेस्ट से साथ सीखी हुई चीज़ आपको एक अच्छा रिजल्ट देती है। तो ये बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है पीयर लर्निंग का। अब अगर हम यहाँ पे लास्ट पॉइंट की बात करें तो वो है कोलैबोरेटिव लर्निंग। इसका मतलब ये है कि जब बच्चे आपस में मिल के चीज़ों को सीख रहे हैं तो कुछ चीज़ें कुछ बच्चे बहुत अच्छी करते हैं, कुछ चीज़ें दूसरे बच्चे बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन जब वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, एक दूसरे को वो चीज़ें करते हुए देखते हैं, तो वो सारी चीज़ों को अच्छा करने की कोशिश करते हैं और इसका रिज़ल्ट भी बहुत ही पॉजिटिव आता है। तो ये एक बहुत ही फ़न वे होता है इस चीज़ों को सीखने का। अगर हम इन सारे पॉइंट्स को कंबाइन करें तो ओवरऑल हम कह सकते हैं पीयर लर्निंग एक बहुत ही अच्छा मेथड है, एक बहुत ही अच्छा तरीका है बच्चों के अंदर पॉजिटिव चीज़ों को डालने का, जो कि ओवरऑल ग्रोथ के लिए पीयर लर्निंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। स्पेशली इनिशियल स्टेज ऑफ लाइफ में पीयर लर्निंग से बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं। तो आई होप आपको ये टॉपिक बहुत इन्फॉर्मेटिव और पसंद आया होगा। तो अब अगर हम बात करें आज की टिप की, तो आज की टिप है गेट इनफ स्लीप। आप अगर एक स्टूडेंट हैं, एक वर्किंग पर्सन है या कोई भी इंसान है, आपके लिए नींद उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी सांस लेना। तो जितना भी आपको आपकी नींद है उसको पूरा करने की कोशिश करिए। एक नॉर्मल से इंसान के लिए 8 घंटे की नींद बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, तो कैसे भी करके 24 आवर्स में वो 8 घंटे की नींद आप पूरे करिए। कोशिश करिए कि एक साथ 8 घंटे की नींद पूरी हो, क्योंकि नींद को अगर आप टुकड़ों में पूरा करेंगे कि 2 घंटे पहले सो लिए, फिर 2 घंटे सो लिए, फिर 4 घंटे सो लिए और 8 घंटे हो गए, तो नहीं, फिर वो उसका रिज़ल्ट उतना अच्छा नहीं आएगा। एक अगर साउंड स्लीप आप लेते हैं, अच्छे से सोते हैं, तो आप कोई भी काम करिए, आपका रिज़ल्ट उसमें अच्छा आएगा। तो चलिए आज के टॉपिक को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि सारे वीडियोस के इन्फॉर्मेशन आपको पहले से ही मिल जाए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।